पूर्व केंद्रीय मंत्री व आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने आज अपनी आरा प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए आरा शहर के धनुपरा स्थित द स्काईलाइट होटल एंड बैंक्वेट हॉल में स्काईलाइट स्वीट्स का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर पी सिंह ने व संचालन अजित कुमार सिंह ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत स्काईलाइट होटल एवं STSV इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने की। आर.के. सिंह ने उद्घाटन करते हुए प्रतिष्ठान की प्रगति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए निदेशक को बधाई दी। मनोज कुमार सिंह ने अपने नूतन प्रतिष्ठान स्काईलाइट स्वीट्स की विशेषताओं से पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित उपस्थित अतिथियों एवं कार्यक्रम में शामिल आगंतुकों को अवगत कराया। इस अवसर पर आर.के. सिंह के साथ एक नागरिक संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपनी अपनी बातों को रखा। नागरिक संवाद को संबोधित करते हुए आर.के. सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआती दौर की सोच के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि जनता और देश हित हेतु एक चरित्रवान, ईमानदार और बुद्धिजीवियों को सम्मिलित करते हुए एक पार्टी का गठन करूं। फिर बाद में मोदी जी की छवि को देखते हुए मैंने इस ओर उनके विचारों के साथ कदम बढ़ा लिया। इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी से आत्मिक आह्वान करते हुए कहा कि मैं जहां भी रहूंगा अपने लोगों और क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध और समर्पित रहूंगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री के समर्थकों सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अब ये आप हमारे हमारा दृष्टिकोण ये है कि मैं कॉलेज के बाद से लेकर IPS में फिर IAS में काम किया। अमूमन लोग 60 साल रिटायर करते हैं। हम गृह सचिव भारत सरकार के रूप में 60 साल 6 महीना बाद रिटायर किए और 1974 से लेकर के 2013 तक काम किया। 39 साल शायद ही कोई काम करता। उसके बाद हमको हम ही को नहीं, हमारे साथियों को, जो लोग ईमानदारी वगैरह में विश्वास करते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, बिना भेदभाव के काम, जात पात नहीं, हम लोग का मन था कि अपना पार्टी बना दें जिसमें कि कोई भ्रष्ट लोगों का जगह नहीं हो। और हमने इलेक्शन कमीशन से रिटायरमेंट के पहले और वारंटी मंगा ली। अब ये अलग बात है कि उसके बाद फिर लोग हमको देखभाल करके यहाँ ले आए। तो ये हमारा जिंदगी का यही हमारा इतिहास है। फिर मान के लाए में आइए, फिर भाजपा में आइए, अपना पार्टी नहीं चलता है क्या? नहीं, हमारा तो चार किस मानना है, अब वो मानेंगे। एक तो ईमानदारी, भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है, जात पात नहीं है। और सेवा में जब कभी भी भ्रष्टाचार सामने आया तो काफी कड़ाई से काम किया। तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं, आज लोग बोलते भी है क्योंकि कहीं कोई न लालच है न डर, इसीलिए अच्छा है। इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर गई। अब इस चुनाव के बाद फिर हमको लगा कि हमारे बोले चलते हैं, लेकिन देखिए लोगों को फोन करते थे, हमको तो रोते थे। लोग फोन करते थे तो कहते थे कि हम बात की आप साथ बताइए जाओ, जिसको साथ खुले उसको बात। तो लोग बोलता था कि हम कहाँ जाए, हम तो वोट आपको दिए हैं, हम सुदामा के पास कैसे जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तब हमको लगा कि नहीं सर, बाकी सब अलग है। जो 4.5 लाख 5 लाख वोट हमको दिया, उतना आदमी वो तो अपने मन से दिया, अपने जाके भीषण गर्मी में दिया।
हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता को ये वोटर लिस्ट भी नहीं पहुंचाए आधे बूथ पर। बहुत सारे कार्यकर्ता पैसा लेकर रख लिए, दो बोलते हैं, लेकिन जनता उसके बावजूद 4,60,000 4,70,000 जाके वोट की। तो हमको लगा ये सब जाएगा, क्योंकि वहां तो जाएगा नहीं, ना तो राजद के पास जाएगा, ना माले के पास जाएगा, तो इसका कौन करे? तब हम सोचे कि नहीं साहब, अब कुछ हो ना हो, जो हमको वोट किया मेरा दायित्व बनता है कि हम उसके लिए खड़ा हैं, उसके लिए खड़ा हैं। अब ये और किसी की चीज के लिए नहीं, अगर सरकार को हमको जरूरत होगी, ये वैसे मैं बता दूं कि पहले मैं ज्वाइन किया उस समय भी लोग बोले थे कि नहीं राज्यसभा, हम बोलते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और सरकार को जरूरत होगी तो हमको बुला लेगा सरकार, और तब हम सोचेंगे कि हाँ साहब हमारा मन है और काम करने का कि नहीं, वो बात अलग। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे बात अलग है, लेकिन 2 साल जो लोग हमको वोट किए, हमारे लिए धूप में खड़ा रहे और आगे लाके लड़े, और जब भी हम हार गए तो रोए, या जब भी हम हार गए तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला, तो ऐसे लोगों के लिए हम खड़ा रहेंगे आज साल बाद। इतना ही है जी, यही बात। हम हैं अलग, रहेंगे अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टिकट मिले नहीं मिले, लड़े न लड़े, हम भूकंप में आ जाएंगे तो हो सकता है लड़ियों ले, ये बात सही। अगर आ गया गुस्सा तो लड़की लेंगे, और नहीं पार्टी टिकट देगी तब पर भी लड़ लेंगे, तो इन्हें लेकिन उसके लिए हम नहीं आ रहे, ये सोच लीजिए। चुनाव के समय ये घूमते थे तो कहते थे वोट देने के बाद तो आप तो जानबे करते हैं कि हम क्या किए नहीं किए, गलती किए सही किए, हमें बहुत सुधार की जरूरत है, बात सही है दीदी, हमें बहुत सुधार की जरूरत है, तो सुधार होगा। अब जो जिंदगी बिताए हम, अब उससे पूरा बदलना एक साथ ये नहीं है, आसान भी नहीं है, तो सुधार होगा, सुधार करेंगे भी, लेकिन इसके लिए नहीं कि हम साथ वोट थे। तो जिस समय चुनाव था उस समय कहते थे कि आप जानते हैं कि हम क्या है, तो वोट देना है मुझे नहीं देना है, तो इसीलिए ये मत सोचिए कि अगर हम घूम रहे हैं तो वोट के लिए घूम रहे हैं या लड़ेंगे इसके लिए घूम रहे हैं, ये कोई भूल जाइए। लेकिन ये है कि जो लोग हमारे साथ थे उनका साथ हम नहीं छोड़ते, आज जो लोग हमारे साथ थे तो हम उनके साथ रहेंगे, अंत तक रहेंगे, चाहे कहीं भी रहे, कोई दिक्कत होगा तो हमको फोन कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। अपनी बात बोले, हमने अपनी बात आपको सुना दी, लेकिन मोटा मोटी हम लोग सही है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंत्री आर के सिंह जी ने क्या थोड़ा सामान नीचे कर दो। आज हमारे द स्काई लाइट होटल एंड बैंकेट हॉल के प्रांगण में माननीय पूरे भारत सरकार ऊर्जा मंत्री द्वारा के कर कमलों द्वारा द स्काई लाइट स्वीट का उद्घाटन हुआ है, और उसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। उसमें साथ ही नागरिक संवाद भी उन्होंने आप लोगों के समक्ष अपना वक्तव्य भी रखा, तो उनका जो पीड़ा था वो आप लोग के सामने जगजाहिर हुई किया कि यहाँ की जनता विकास नहीं, यहाँ की जनता जात की राजनीति करती है। आज उनके नहीं रहने से भोजपुर जिला लग रहा है कि उदासीन हो गया है, और हर एक क्षेत्र में हरास हो रहा है। बिजली के क्षेत्र में अधिकतर दिख रहे हैं, हमेशा बिजली कट रहा है, साथ ही विकास की गति धीमी पड़ गई है। तो हम लोग का प्रयास रह रहा है कि माननीय आर के सिंह जी को ऊर्जवान व्यक्ति हैं, उनके सानिध्य में हम लोग जाएं, जाकर उनको उत्साहित करने का काम करें,
और उनको जनता के बीच में भोजपुर जिला में हमेशा हम लोग जनता के बीच में उनको जोड़ने का काम करें और समाज में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए और विकास की गति को तेज करने का काम किया जाए। इस पर हम लोग का विचार रहता है। हम लोग क्योंकि सकारात्मक सोच के आदमी हैं और नकारात्मक सोच के नहीं। जिस तरीके से चर्चा थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना फैसला बदल दिया है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बीजेपी अगर मान लीजिए कि देखिए बिहार में खास करके क्षत्रिय समाज के एक भी मंत्री नहीं बना है तो और आर.के. सिंह जैसा ऊर्जवान व्यक्ति जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार का एक पूरे विश्व में एक अलग पहचान देने का काम किया, तो हम लोगों का तो यही मांग था है भी उनको राज्यसभा से मेंबर बनाकर उनको मंत्री पद पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से आग्रह है कि उनको दे। अगर अन्यथा मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर इस पर विचार नहीं करता है लोग, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए अगर नहीं करता है तो उसका खमियाजा 2024 के इलेक्शन 25 के इलेक्शन में एनडीए को मिलेगा पूरे बिहार में। उसका जो है कि नहीं परिकल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ के सबसे 99% वोट देने का काम करता है और जिसमें जो है कि नहीं 5 सांसद 6 सांसद 7 सांसद क्षत्रिय समाज से जीते हुए हैं। पूरे बिहार में किसी को मंत्री पद नहीं मिला है, तो हम लोग तो भाई कहेंगे कि आर.के. सिंह उसमें सबसे तेज तरार ऊर्जवान व्यक्ति हैं। इनको आप मौका दीजिए कि राष्ट्र को जो है कि नहीं एक लंबी ऊंचाई की ओर ले जाए। अपने नए प्रतिष्ठान के बारे में क्या कहेंगे? पहले से आप होटल और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में थे और प्रतिष्ठान? हम तो विद्यालय और स्कूल के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये हमारा था कि यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं था, शहर का जो इतना ना क्राउड था, जिसके चलते हम बाहर में एक होटल का कॉन्सेप्ट देने का काम किया है और हमारा जो है कि नहीं क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। स्वीट्स का में भी आपको बता दे रहे हैं कि 1 नंबर क्वालिटी हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको रेस्टोरेंट में खाना का भी व्यवस्था जो है क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, या आपको होटल के जो भी हमारा रूम बैंकेट हॉल या जो भी है हम क्वालिटी से समझौता नहीं करने वाले हैं। जो आम जनमानस को बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिल सके, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद।